नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर अध्याय 2 को समझते हैं, जो दंड यानी पनिशमेंट्स के बारे में है। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर। हम अध्याय 2 के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग तरह के दंडों को समझेंगे, जो खास सेक्शंस हैं उन्हें गहराई से देखेंगे, इसकी आईपीसी से तुलना करेंगे, एक फटाफट रिवीजन करेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ अपनी समझ को टेस्ट करेंगे। इससे इस चैप्टर पर हमारी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर भारतीय न्याय संहिता की नींव क्यों है। देखिए, किसी भी क्रिमिनल लॉ का दिल उसके दंड के प्रावधान ही होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून की पढ़ाई करने वालों को इस खास चैप्टर पर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। सीधी सी बात है, ये चैप्टर बीएनएस में दिए गए सभी कानूनी नतीजों का एक ढांचा तैयार करता है। ये अपराध और उसके अंजाम के बीच का लिंक है, और इसीलिए ये एग्जामिनर्स का पसंदीदा टॉपिक बन जाता है। इस चैप्टर की अच्छी समझ आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलाने में बहुत मदद कर सकती है। अब जब हम चैप्टर 2 की अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हम इस नए कानून के तहत मिलने वाले सभी तरह के दंडों पर एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे। तो संहिता की धारा 4 में कुल 6 तरह के दंड बताए गए हैं। मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो कि कठोर या साधारण हो सकता है, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। हम इनमें से हर एक पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हम एक एक करके प्रमुख सेक्शंस जैसे कि धारा 4, धारा 8 और धारा 11 को समझेंगे, ताकि कानून का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। धारा 4 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ऑफिशियली दंड की 6 अलग अलग कैटेगरीज बताता है। अच्छा, एक सवाल, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इनमें से कौन सा दंड बीएनएस में नया नया जोड़ा गया है? हम इसका जवाब जल्द ही जानेंगे। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी ने दुकान से चॉकलेट चुराई है, तो हो सकता है उसे सामुदायिक सेवा की सजा मिल जाए। लेकिन अगर किसी ने हत्या की है, तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है। मतलब साफ है, जैसा अपराध वैसी सजा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। सामुदायिक सेवा का एक मुख्य दंड के तौर पर आना पिछले कानून से एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह रिफॉर्मेटिव जस्टिस यानी सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोचिए कि अदालत ने किसी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन वो व्यक्ति पैसे नहीं दे सकता, तो अब क्या होगा? ये सेक्शन इसी का जवाब देता है। यह जुर्माने का भुगतान न करने पर मिलने वाली सजा पर एक साफ लिमिट तय करता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी अपराध की अधिकतम सजा 4 साल है, तो जुर्माना ना चुकाने पर जो एक्स्ट्रा जेल होगी वो अधिकतम 1 साल की ही हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं। 4 का 1/4 यानी 1 साल। सिंपल। एग्जाम में यहाँ से सवाल पक्का आ सकता है। ये 1/4 वाला फ्रैक्शन हमेशा याद रखिए। इस पर आधारित सवाल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं धारा 11 की, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब है कैदी को दूसरे कैदियों से बिल्कुल अलग, अकेले में रखना। क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर तरह का दंड है, इसलिए कानून इस पर बहुत सख्त सीमाएं लगाता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एकांत परिरोध का समय कुल सजा की लंबाई से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर 6 महीने तक की सजा है, तो अधिकतम एकांत कारावास सिर्फ 1 महीने का हो सकता है। तो अब तक हमने बीएनएस के जरूरी प्रावधानों को समझ लिया है। चलिए अब एक फटाफट तुलना करते हैं पुराने कानून यानी भारतीय दंड संहिता या आईपीसी से, और देखते हैं कि ये नया कानून पुराने से कितना अलग है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो है बीएनएस में सामुदायिक सेवा की ऑफिशियल शुरुआत। ये छोटे अपराधों के लिए न्याय की ओर एक ज्यादा मॉडर्न और सुधारात्मक सोच को दिखाता है, जहां अपराधी को सजा के तौर पर समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। चलिए अब समय है एक क्विक रिवीजन का। अगर आपको इस पूरे चैप्टर से कुछ भी याद रखना है, तो बस ये अगले कुछ पॉइंट्स याद रखिए। यह स्लाइड रिवीजन के लिए पूरे चैप्टर को 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेट देती है। पहला, अब 6 दंड हैं। दूसरा, सामुदायिक सेवा एक नया जुड़ाव है।
तीसरा, जुर्माना न देने पर 1/4 का नियम। चौथा, एकांत परिरोध की 3 महीने की सीमा। और पांचवा, आईपीसी अब निरस्त हो चुका है। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे मजबूत करने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इससे पता चलेगा कि हमने कितना सीखा। ये रहा आपका पहला सवाल, जो उस सबसे जरूरी बदलाव पर है जिसके बारे में हमने बात की थी। और ये रहा दूसरा सवाल, जो 1/4 वाले नियम की आपकी समझ को परखेगा। तो दोस्तों, ये था बीएनएस चैप्टर 2 का आसान सा विश्लेषण। अगर बीएनएस पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो दंड से जुड़ी इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। हमारे अगले विश्लेषण के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम अध्याय 3 के महत्वपूर्ण साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस को और भी आसान तरीके से समझेंगे।